सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, IRFC की बात करते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 180 में है। पिछले एक साल का रिटर्न 276% का है। जो हाई बनाया स्टॉक ने, शेयर प्राइस 229 का हाई बनाया, 52 वीक हाई, और 46 इसका 52 वीक लो था। तो जिन्होंने 40-50 रुपये के आसपास ख़रीदा है तो एक तरह से उनको मल्टीपल रिटर्न दिया है IRFC ने भी। और अभी स्टॉक प्राइस 179-180 के आसपास है। IRFC की बात कर रहे हैं तो रेलवे कंपनी है, ये फाइनेंस का कामकाज है इसका। एक तरह से NBFC है, रेलवे कंपनी को फाइनेंस करती है कंपनी। और शेयर प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी रही है, एक तरह से मल्टी बैगर भी कर सकते हैं। ये 20-22 रुपये से बढ़कर 229 तक पहुंचा है दोस्तों। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट या मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने पोर्टफोलियो में अपने रखा है तो IRFC की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है। कंपनी डिविडेंड भी बांटती है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने 70 पैसे का। तो रिकॉर्ड डेट भी नज़दीक आ रही है दोस्तों। तो निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर शेयर बाजार में पैसा बनता है। और PSU कंपनियां एक तरह से अंडर वैल्यूड थी, रेलवे कंपनियां या फिर PSU कंपनियां, तो उनमें एक तरह से तेजी रही है पिछले 3-4 साल के अनुसार। और ज़्यादातर डिविडेंड के लिए जाने जाते हैं PSU कंपनियां। तो IRFC की बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो शेयर प्राइस 179 में है। और कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था 70 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दोस्तों। और इस डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट आ रही है 22 अगस्त 2024 है। इसी रिकॉर्ड डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे और इससे पहले खरीदना पड़ेगा दोस्तों। जो निवेशक डिविडेंड लेना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट से पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी वो निवेशक एलिजिबल होंगे। 22 अगस्त 2024 इसका रिकॉर्ड डेट है। और डिविडेंड का पेमेंट का अपडेट नहीं है, आगे AGM होगा, AGM के 30 दिन के बाद पेमेंट होगा। तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा 22 अगस्त 2024। एक पॉइंट ये भी जोड़ना चाहते हैं कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती हैं कंपनियां, उसके बाद रिकॉर्ड डेट का भी अपडेट आता है। बहुत सारी कंपनियां रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट साथ में दे देती हैं। पेमेंट डेट या पे आउट डेट का अपडेट नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि AGM होता है, AGM में अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद पेमेंट होता है। तो जो निवेशक डिविडेंड के लिए प्ले करते हैं तो उस कंपनी के अपडेट्स के ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। बीच बीच में कंपनियां अपडेट भी देती रहती हैं, जैसे कि ये IRFC ने 70 पैसे का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, इससे पहले क्वार्टर में किया था दोस्तों। पिछले 3-4 महीने से एक तरह से पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे निवेशक देख रहे होंगे कि डिविडेंड का पेमेंट कब तक होगा। तो रिकॉर्ड डेट 22 अगस्त 2024 है और AGM के बाद ही डिविडेंड का पेमेंट होगा। एक पॉइंट ये है कि 22 अगस्त के बाद अगर आप सेल भी करेंगे तब भी डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड का अपडेट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिविडेंड के बारे में। जो नए निवेशक हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो डिविडेंड के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो कंपनी के अपडेट्स के ऊपर जरूर ध्यान दें दोस्तों। अब इसके बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं IRFC का। जैसे कि NBFC कंपनी है, लास्ट क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था 6,766 करोड़ का था। और ये एक तरह से इसका रेवेन्यू इतना ही रहता है दोस्तों। 6,681 करोड़ का एक साल पहले था 2023 में, अब 6,766 करोड़ का अभी है दोस्तों। तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है कंपनी में। रेवेन्यू की बात करते हैं तो प्रॉफिट 1,577 करोड़, और ये पिछले एक साल से इसी के आसपास 1500 से 1700 करोड़ का इसका मार्च के क्वार्टर में प्रॉफिट था। अब की बार प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम था क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना एक तरह से ग्रोथ थी। तो बिजनेस की बात करते हैं तो इसका पिछले एक साल से रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा नहीं है, प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बट ये कि प्रॉफिट भी 1,577 करोड़ का है दोस्तों। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 2,33,665 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 38 का है, डिविडेंड ईल्ड है 0.84% का, EPS है 4.93 का है, ROE है 12 का दोस्तों, और P रेशियो 36 का है। तो जैसे कि बुक वैल्यू 38 का है, 40 का मान के चलिए तो 5 गुना ऊपर की तरफ है
स्टॉक अभी तक का जो बिजनेस है, फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं, तो स्टॉक में तेजी तो आई है, बट ये है कि अभी भी पोटेंशियल है शेयर में ऊपर की तरफ जाने में। और रेलवे स्टॉक्स में अभी थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आगे आने वाले तिमाही जो नतीजे होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं IRFC में क्या करना चाहिए। जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी की है 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़ के आसपास होल्ड करें। आगे नेक्स्ट 6 महीना 1 साल में और तेजी की संभावना रहेगी। और जिन निवेशकों के पास समय नहीं है, स्टॉक में तेजी बनती है, अपने हाई के आसपास तक जाता है, जो ऊपर की तरफ लिए हुए हैं, 200 के ऊपर की तरफ लिए हुए हैं, वो भी निवेशक होल्ड करें, समय दें ट्रेडिंग के लिए, या कुछ समय के लिए लिया था तो होल्ड करें। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तब अपना डिसीजन करें। तो ये अभी तक का अपडेट है IRFC के बारे में। और